फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स विद ऑनलाइन में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाओ और इसी के साथ नए जोश और नए उमंग के साथ खुद को इतना मजबूत बना लो, हर मुश्किल का हल निकाल लो, रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल लो। और इसी के साथ अपन आगे की क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी का मान बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 या आपकी प्रश्नावली नंबर 8.1। तो यहां पर आपको दो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। यह पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है। पहले त्रिभुज में यानी कोण ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब है कि इनका मान 90 डिग्री से कम। न्यून कोण का मतलब क्या है? इनका मान 90 डिग्री से कम है। तो जैसे ये ए पी क्यू नाम दे दिया, दूसरे को बी सी डी नाम दे दिया। ये कोण आपका 90 डिग्री है, ये कोण भी आपका 90 डिग्री है, ये कोण ए है और ये कोण बी है। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। सिद्ध करना है कि कोण ए का मान कोण बी के बराबर है। सिद्ध करना है कि कोण ए का मान कोण बी के बराबर है। तो सबसे पहले अपन जो दिया हुआ है वो लेकर चलेंगे। तो दिया हुआ है कि कोस ए बराबर कोस बी। तो देखो, कोस ए का मान अपन यहां से निकालेंगे, वही अपना लाल बट्टा कक्का से। किससे निकालेंगे? लाल बट्टा कक्का से। तो सबसे पहले चूंकि कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, ये हमें दिया हुआ है। हाँ, अब कोस ए का मान अपन निकाल लेंगे कि कोस का सूत्र क्या होता है? ए बट्टा के। कोस का सूत्र क्या होता है? ए बट्टा के। तो ए बट्टा के। अब ए होता है आधार, तो इसके सामने की भुजा ये तो हो गई कर्ण, कोण के सामने की भुजा लंब और ये आधार। ऐसे ही यहां पर ये लंब, ये कर्ण और ये आधार। तो ए यानी इस त्रिभुज की बात चल रही है। कोण ए इस त्रिभुज में है, कोण भी इस त्रिभुज में है। तो आधार का मान है AP। आधार का मतलब क्या है? AP। के का मतलब है AQ। के का मतलब क्या है? 1। ठीक है। अब ऐसे कोस बी का सूत्र भी वही ए बट्टा के होगा। तो लेकिन अब इसका आधार लेना है और इसका कर्ण लेना है, इस दूसरे त्रिभुज का। तो ए का मतलब तो हो गया BC और के का मतलब क्या हो गया? BD। तो BC बट्टा BD, BC बट्टा BD। अब कोस ए के स्थान पर ये रख दो, कोस बी के स्थान पर ये रख दो। तो ये हो गया AP बट्टा AQ इज इक्वल टू BC बट्टा BD। BC बट्टा BD। तो देखो, AP के साथ BC लेंगे और AQ के साथ BD लेंगे, यानी कर्ण के साथ कर्ण लेना है, आधार के साथ आधार लेना है। तो इसका आधार AP है, इसका आधार BC है। तो AP के साथ BC लेना है। तो AP यानी अब ये इसके नीचे ले जाओ और इसको ऊपर ले जाओ। तो BC तो आ गया नीचे और AQ चला गया ऊपर बट्टा BD। और इसका मान लीजिए कि इसका कोई ना कोई मान है, जैसे K मान लिया। इसको क्या मान लिया अपन ने? K मान लिया। तो अब दो भुजाएं तो अपने पास आ गई, ये भुजा भी आ गई, ये भुजा आ गई, ये भुजा आ गई और ये भुजा आ गई। अब इसका मान निकालेंगे अपन पाइथागोरस प्रमेय से, यानी लंब का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? लंब का मान। तो पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरसी प्रमेय से लंब स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस से आधार। तो यहां पर लंब है पी क्यू, लंब है पी क्यू, तो ये हो गया पी क्यू का स्क्वायर। कर्ण है ए क्यू, तो ये हो गया ए क्यू का स्क्वायर, माइनस आधार है एपी, तो एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर। अगर पी क्यू बराबर लिखते हैं, स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा यानी वर्गमूल। तो ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अपन ये लंब निकालेंगे यानी सी डी। अब इस त्रिभुज में लंब का मान क्या है, सी डी, तो सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू के का मान है बी डी, तो बी डी का स्क्वायर माइनस ए का मान क्या है बी सी, ए का मान क्या है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। तो वैसे ही अगर अपन लिखेंगे तो सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पर स्क्वायर हटा देंगे तो स्क्वायर हटाते ही क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, वर्गमूल। तो ये हो गया अंडर रूट बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। इसको दे दो समीकरण नंबर 1, इसको दे दो आप, चलो समीकरण नंबर 2 और इसको समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 में 3 का भाग दे दो, समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग दे दो। तो भाग देंगे तो इधर वाले पक्ष में इधर वाले पक्ष का भाग देंगे और उस पक्ष का उस पक्ष पे भाग देंगे। तो ये हो गया पी क्यू बट्टा सी डी, और इधर हो गया ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर का अंडर रूट बट्टा ये हो गया बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर का अंडर रूट। यहां से अपन ए पी का मान निकाल सकते हैं, यानी हमें मान चाहिए किसका, ए क्यू का, बी डी का। तो यहां से ए पी और ए क्यू के मान निकाल लो आप, ए पी और ए क्यू के मान निकाल लो। तो जैसे ए पी का मान निकालते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यदि एपी का मान निकालते हैं तो एपी इज इक्वल टू हो जाएगा, अब ये बी सी उधर ले जाओ, बट्टा में है तो उधर ले जाएंगे तो के गुणा में चली जाएगी। कहां चली जाएगी, के गुणा में। तो ये हो जाएगा के इंटू बी सी, के इंटू बी सी। ऐसे ही ए क्यू का मान निकाल लो, किसका निकालेंगे, ए क्यू का। तो ए क्यू बराबर हो जाएगा वही, अब बी डी चला जाएगा उधर, तो के इंटू बी डी, के इंटू बी डी। इसको समीकरण 4 बोल दो, इसको समीकरण बोल दो 5। तो समीकरण 4 और 5 से थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है ये, समीकरण 4 व 5 से। तो यहां पर अपन ए क्यू का मान रख देंगे, ए पी का मान रख देंगे। तो ये हो गया पी क्यू बट्टा सी डी इज इक्वल टू ए क्यू, ए क्यू के स्थान पर रखेंगे के इंटू बी डी। क्या रखेंगे, के इंटू बी डी। ऊपर है स्क्वायर माइनस एपी, एपी के स्थान पर रखेंगे के इंटू बी सी, के इंटू बी सी, और ऊपर वर्गमूल, और नीचे जो है जैसा है वैसा का वैसा रखना है। ये हो गया बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब देखो इसमें भी के है, इसमें भी के है, तो ये कॉमन आ जाएगा, और ऊपर स्क्वायर है तो क्या कॉमन आ गया, के स्क्वायर। तो यहां से रह गया डी डी का स्क्वायर माइनस यहां पर रह गया बी सी का स्क्वायर और इसका वर्गमूल। नीचे जैसा है वैसा का वैसा, बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब जैसे के स्क्वायर वर्गमूल के बाहर आएगा तो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाते हैं,
यानी किसी भी संख्या के यदि स्क्वायर और रूट एक साथ लगे होते हैं तो वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो ये के तो आ गया बाहर, अंदर क्या रह गया, बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर बट्टा नीचे ही हो गया बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब देखो ये और ये दोनों समान है, तो ये समान है तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और इसका जो मान है वो क्या आ गया, के। तो देखो पी क्यू बट्टा सी डी का मान भी क्या आ गया और इनका मान पहले से ही क्या है, के है। तो इन सबको आपस में अपन बराबर कर देंगे, इसलिए एपी बट्टा बी सी बराबर ए क्यू बट्टा बी डी बराबर ये हो गया पी क्यू बट्टा सी डी। दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आता है तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं, और यदि त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि पहला त्रिभुज है ए पी क्यू, ए पी क्यू ये समरूप का साइन होता है, इसको समरूप बोलते हैं। दूसरा त्रिभुज है बी सी डी, तो ये त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज बी सी डी समरूप हो गए। समरूप हो गए तो इनके कोण भी आपस में क्या हो गए, बराबर। तो कोण ए बराबर कोण बी। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन भी है, तो इस प्रकार से आप एक बार इसको देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगला क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोस थीटा बराबर 7/8 है, कोस थीटा का मान कितना है, 7/8। हमें मान निकालना है। पहला जो पार्ट है वो ये है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। इनके मान हमें निकालने हैं। तो देखो बहुत ही सरल है, हमें मान दिया हुआ है किसका, कोट थीटा का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है, कोट थीटा का। तो कोट थीटा का मान दिया हुआ है तो वो अपन लाल बट्टा कक्का की बात करेंगे कि ये लाल और ये बट्टा कक्का। हालांकि इसको सीधा भी कर सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लगाएंगे तो इसको हल करेंगे तो वो भी क्या आएगा, कोट स्क्वायर थीटा। कोट का मान हमें पहले से दे रखा है 7/8, लेकिन इसको मैं मान निकाल के बताऊंगा, साइन और कोस के मान निकाल के उसके बाद में बताऊंगा ताकि थोड़ा सा अलग समझ में आ जाए, बाकी तो सीधा है। तो टेन का होता है l/a, तो कोट का क्या होगा, इसका उल्टा, यानी a/a। क्या होगा, a/a। अब a का मान तो कितना हो गया 7 और l का मान कितना हो गया 8। तो a के स्थान पर 7, a के स्थान पर l के स्थान पर 8। ठीक है, a का मान तो हो गया 7 और l का मान हो गया 8। किसका मान ज्ञात नहीं है, k का मान ज्ञात नहीं है। तो वही अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से k का मान निकालना है तो k स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। a का मान हमारे पास है 7, तो a के स्थान पर 7 रख दो तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। l का मान है हमारे पास 8, तो l के स्थान पर 8 रख दो तो ये हो गया 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर यानी 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49, 8 का स्क्वायर यानी 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 64।
तो ये हो गया 9 और 4 13 का 3 हाथ की 1, 6 और 4 10 और 1 11, यानी के स्क्वायर बराबर आ गया 113। तो के बराबर कितना आ जाएगा, यानी इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 113 का रूट, तो के का मान आ गया। अब अपन साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं, कोस थीटा का मान निकाल सकते हैं, किसकी सहायता से, यही लाल बट्टा कक्का। देखो कितना काम में आ रहा है लाल बट्टा कक्का। तो साइन थीटा का सूत्र लाल बट्टा कक्का से होता है एल बट्टा के। क्या होता है, एल बट्टा के। एल का मान हमारे पास है 8, के का मान है रूट 113, तो 8 बट्टा रूट 113। उसके बाद में मान चाहिए हमें किसका, कोस थीटा का। किसका चाहिए, कोस थीटा का। तो कोस का होता है ए बट्टा के, तो ए बट्टा के। ए का मान हमारे पास है 7 और के का मान है ये, तो ए के स्थान पर रख देंगे 7 और के स्थान पर रख देंगे रूट 113। अब अपन पहला पार्ट लेंगे, इसमें मान रखेंगे। तो पार्ट नंबर 1, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना है 8 बटा अंडर रूट 113, 8 बटा रूट 113। फिर 1 माइनस, फिर साइन का ही मान लिखना है, तो 8 बटा रूट 113 बटा, अब 1 प्लस कोस का मान, अब क्या आ गया 1 प्लस कोस थीटा का मान है 7 बटा रूट 113। फिर 1 माइनस, फिर कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, तो कोस थीटा का मान कितना है 7 बटा रूट 113। तो अब ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी का सूत्र। 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि a प्लस बी a माइनस बी, और इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि दो संख्याओं का एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके माइनस लगा दो, तो वो आपका सूत्र बन जाता है। तो पहली संख्या का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया 1, फिर माइनस आएगा सूत्र के अनुसार इसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर तो हो जाएगा 64। रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाते हैं, तो ये आएगा 113। ऐसे ही नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो यहां पर भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर तो 49, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब इसके नीचे 1 लगा दो, इसके नीचे भी क्या लगा दो 1, तो 1 और 113 का एलसीएम लेंगे, समान एलसीएम आएगा यानी 113। कितना आएगा 1 और 113 का एलसीएम 113। यदि साथ में 1 हो तो जो संख्या होती है वही उसका एलसीएम आ जाता है। तो 113 को 1 से गुणा करेंगे 113 माइनस 64, और सेम ऐसे नीचे आ जाएगा 113 माइनस 49, 113 माइनस 49 बटा 113। इसके नीचे भी 113 है, इसके नीचे भी 113 है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप घटाओ, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9, यहाँ पर एक कम 10, 10 में से 6 घटाएंगे 4, तो कितना आ गया 49। यहाँ पर 13 में से 9 घटाएंगे 4, 10 में से 4 घटाएंगे 6, यानी पहले का जो आंसर है वो कितना आ गया 49 बटा 64। इसका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 है कोट स्क्वायर थीटा। क्या है कोट स्क्वायर थीटा, यानी कोट का जो मान है उसका स्क्वायर करना है। तो कोट का मान तो हमें पहले से ही दिया हुआ है सवाल में, कितना है 7 बटा 8, 7 बटा 8। इसका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करेंगे तो देखो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो ये इसका आंसर आ गया। देखो इसको अपन सीधा भी यहां से कर सकते थे, यहां से अपन सीधा ये मान निकाले बिना भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये a प्लस बी a माइनस बी, लेकिन ये जो सूत्र है वो 8.1 में नहीं आया अभी तक, ये सूत्र आएंगे 8.3 में।
इसलिए पहले से आपको सूत्र लगा के कैसे बता सकते हैं, हालांकि मैंने सूत्र पहले ही बता दिया आपको, लेकिन ये कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी a प्लस बी a माइनस बी का सूत्र लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1, फिर माइनस साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस का हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। जो 3 सर्वसमीका बताई थी उसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैंने आपको बताया था कोस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। और कोस बट्टा साइन होता है कोट, ऊपर स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा, और सीधा कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं 49 बटा 64। तो ये इतना छोटा भी हो सकता था, लेकिन चूंकि ये प्रश्नावली 8.1 के अनुसार मुझे सवाल बताना है तो उस हिसाब से तरीका ये है। तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। छोरे की सौ बड़ी समस्या की होता है जिया भी मतलब किताब पढ़ देना, किताब पढ़ देना घर के मान या खदान सा गाल दी, मतलब हाथ में तो किताब ले ले, एक बार चक्कर काटर बट जासी और पाछी हट जासी। अर्जियां बड़वो बोले ना बड़बड़ 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 पूरा घर का मान बड़बड़ लगाड़ी रखे, तो पहली तो खुद चक्रियां चढ़ेड़ी रही अर जदा को ब्याह जा जना बिहाई आगलन चक्रियां छड़ा दी, आको काम ही चक्री छड़ाणु ही है, तो बड़ी खतरनाक हुई है। हाँ कड क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 3 कोट a इज इक्वल टू 4, मान निकालना है 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ये इसका पहला पार्ट है, इज इक्वल टू कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यानी इन दोनों का मान हमें बराबर सिद्ध करना है। तो 3 कोट a बराबर 4, तो ये हो गया कोट a बराबर 4। अब ये 3 गुणा में है तो गुणा वाली संख्या चली जाएगी बट्टा में, कहां चली जाएगी बट्टा में। कोट का सूत्र अपन देखेंगे लाल बट्टा तत्ता से, कोट होता है 10 का उल्टा और 10 का सूत्र होता है l बट्टा a, तो कोट का हो जाएगा a बट्टा l, तो ऊपर तो a हो गया नीचे l हो गया। तो इसका मतलब यह है कि a का मान तो हो गया 4 और l का मान हो गया 3, तो a बराबर 4 l बराबर 3 और k का मान हमें ज्ञात करना है। तो वही अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालना है तो k स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। a का मान है 4, l का मान है 3, तो a के स्थान पर रखेंगे 4, चूंकि ऊपर स्क्वायर है, a के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो यहां भी 4 के ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर प्लस l, l का मान है 3, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 4 से गुणा करना है, और 4 को जब 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 16। 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 से गुणा करना है, तो 3 को 3 से गुणा करते हैं तो आता है 9, और 16 में जब 9 जोड़ते हैं तो आता है 25, और k का मान निकालेंगे तो इसका ले लेंगे रूट, और 25 का रूट होता है 5, तो k का मान आ गया 5, k का मान कितना आ गया 5। अब हमें मान किस किस के चाहिए, एक तो tan का मान चाहिए, cos का चाहिए, sin का चाहिए। तो देखो sin a इज इक्वल टू सूत्र हो गया l बट्टा k, l बट्टा k। अब l का मान तो है 3, l का मान 3, k का मान अभी निकाला है कितना 5, तो sin a का मान आ गया 3 बट्टा 5। अब cos का सूत्र होता है a बट्टा k, तो a बट्टा k, a का मान है हमारे पास 4, k का मान है 5, तो ये हो गया 4 बट्टा 5। तीसरा मान चाहिए हमें tan का, तो tan का चाहिए सूत्र लगा के लिख लो कि l बट्टा a होता है
और नहीं भी लगाओ तो क्योंकि हमें कोट का मान दिया हुआ है और टेन है वो कोट का उल्टा होता है, इसका 4/3 है तो इसका मान आ जाएगा 3/4, या फिर एल का मान 3 है और ए का मान 4 है। आ गया, सूत्र से भी आ गया और यहां से अपन सीधा भी कर सकते थे। अब ये जो हमें सिद्ध करना है इसका अपन बायां पक्ष लेकर चलेंगे और फिर दायां पक्ष हल करेंगे और देखेंगे कि दोनों का मान बराबर आता है या नहीं आता है। तो बायां पक्ष यानी LHS, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है 1 - 10 स्क्वायर ए, 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए। तो इसमें मान रख दो 1 - 10a, 10a का मान है 3/4, तो ये हो गया 3/4, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। 1 + 10 स्क्वायर ए यानी फिर 3/4 है तो 3/4 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो 1 - 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया। नीचे 1 + 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। वही इसके नीचे भी 1 लगा दो, इसके नीचे भी 1 लगा दो, एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी 16 आएगा और यहाँ भी 16 आएगा। तो ये आ गया एलसीएम 16। 1 का भाग 16 में देंगे 16 बार और 16 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16। माइनस 16 का भाग 16 में देंगे 1 बार, 1 को 9 से गुणा करेंगे 9। सेम ऐसे ही आएगा नीचे 16 + 9 बट्टा 16। अब इसके नीचे भी 16, इसके नीचे भी 16, तो ये आपस में कट गए और 16 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 7 और 16 में 9 जोड़ेंगे तो होगा 25। यानी इसका जो LHS भाग है इसका मान आ गया 60/25। अब हम इसका RHS मान निकालेंगे। RHS राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष, और दायां पक्ष है हमारे पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos का मान है 4/5, तो cos के स्थान पर रखेंगे 4/5 क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, माइनस साइन का मान है 3/5, 3/5 क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो यहां भी अपन लगा देंगे स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 तो 16, 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5 कितना हो गया, 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। दोनों का एलसीएम लेंगे 25 आएगा। दोनों के नीचे समान संख्या है तो जैसा ऊपर है वैसा का वैसा आ जाएगा, 16 का 16, माइनस का माइनस, 9 का 9, और 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा बट्टा 25। देखो इसका जो LHS भाग है उसका मान आया था 7/25, जो RHS भाग है इसका मान कितना आया, 7/25। यानी दोनों पक्ष है उनका मान बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि जो LHS भाग है वो RHS भाग के बराबर है, यानी दोनों पक्ष सिद्ध होते हैं कि इन दोनों का मान आपस में बराबर आएगा। तो मतलब कुछ भी नहीं है, केवल एक, यदि पाइथागोरस प्रमेय आपके याद है, लाल बट्टा कक्का याद है, तो आप 8.1 के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है कि सवाल किस प्रकार से कैसे करना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ABC, जो B कोण है वो समकोण है, मतलब कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। यदि tan A = 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है कि tan A का मान है 1/√3, यानी A दिया हुआ है तो ये कोण दिया हुआ है, A का मान 90 डिग्री के सामने की भुजाई ये कर्ण हो गई, कोण के सामने की भुजाई ये लंब हो गई, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। हमें मान निकालने हैं 2। पहला जो पार्ट है वो है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, ये इसका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है cos A इंटू cos C माइनस
साइन ए इंटू साइन सी, ये आपका इसका दूसरा पार्ट है। तो हमें वही दिया हुआ है कि टेन ए इज इक्वल टू 1/√3। तो सबसे पहले टेन का सूत्र लिखेंगे लाल बट्टा कक्का से। ये तो आपको हर बार लिख लेना है, क्योंकि ये लिखोगे तो गलती नहीं होगी। टेन का सूत्र होता है L/A। क्या होता है? L/A। तो इसके बराबर लिख लेंगे अपन L/A। इसका मतलब L का मान तो हो गया 1, कितना आसान है। A का मान हो गया √3, तो A इज इक्वल टू हो गया √3, L इज इक्वल टू हो गया 1, K का मान हमें निकालना है। तो किसकी सहायता से निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो A का मान √3, L का मान है 1, तो ये हो गया K स्क्वायर इज इक्वल टू A का मान √3, तो √3 ऊपर स्क्वायर, L का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर। रूट और स्क्वायर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो दोनों ही उड़ जाते हैं, इन दोनों के आपस में कभी भी नहीं बनती है, ये कट पिट के मर जाते हैं। तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाता है, तो ये आएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। K इज इक्वल टू, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाते ही 4 का रूट हो जाएगा, और 4 का रूट होता है कितना? 2। तो K का मान कितना आ गया? 2। A का मान है पहले से, L का मान भी हमारे पास पहले से है। जो जो मान हमें चाहिए, साइन A का मान चाहिए, कोस A का मान चाहिए। तो देखो साइन A, अभी कोण A वाले ले रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि बाद में देखो कोण C भी होगा, कोण C भी है, तो केवल A वाले, अभी जो मान अपन ने निकाले कोण A के लिए निकाले हैं, तो यहां से अपन A वाले मान लेंगे। तो साइन A का सूत्र होता है L/K। L का मान हमारे पास है 1, K का मान है 2, तो साइन का मान आ गया 1/2। दूसरा है कोस A, तो कोस A इज इक्वल टू, कोस का सूत्र होता है A/K, A/K। तो K का मान तो 2 है, A का मान है √3, तो साइन A का मान भी आ गया, कोस A का मान भी आ गया। इसी में भी कोस A साइन A है। दूसरा है हमारे पास साइन C और कोस C, यानी कोण बदल गया। तो कल ही मैंने बताया था कि कोण बदलते ही आधार और लंब आपस में बदले जाते हैं। तो यहां अपन लिखेंगे कोण C के लिए, इसके लिए कोण C के लिए। अब जो L था वो तो A हो जाएगा, L का मान 1 है, ये 1 का मान हो जाएगा, और जो A का मान है, A का मान √3 है, वो L का मान हो जाएगा। और K कभी भी नहीं बदलता है, तो K का मान जो पहले से है वो का वो ही रहेगा। अब अपन निकाल सकते हैं साइन C। सूत्र यही रहेगा L/K। तो L का मान तो है √3 और K का मान कितना है? 2। कोस C, सूत्र यही रहेगा A/K, लेकिन A का मान है 1 और K का मान है 2। अब अपन इसका पहला पार्ट, साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C, साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। तो यहां पर साइन A का मान रखो, साइन A का मान है 1/2, कितना है? 1/2। कोस C का मान भी कितना है? 1/2 प्लस कोस A का मान है √3/2, √3/2 इंटू साइन C का मान भी √3/2। ये सारे मान रख दिए अपन ने। 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4। ऐसे रूट को रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है और उसके अंदर जो संख्या होती है वही आ जाती है। तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा।
इसके नीचे भी 4 है, इसके नीचे भी 4 है, तो एलसीएम कितना आएगा 4, और ऊपर जैसी संख्या है वैसी की वैसी आ जाएगी 1 + 3। 3 में 1 जोड़ेंगे 4/4, 4 में 4 का भाग देंगे 1, यानी इसका जो पहला पार्ट है उसका आंसर आ गया 1। सेकंड पार्ट है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो देखो cos A का मान है √3/2, √3/2। cos C का मान है 1/2 माइनस sin A का मान है 1/2 इंटू sin C का मान है √3/2। √3 को 1 से गुणा करेंगे, ये हो गया √3, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया 4, माइनस √3 को 1 से गुणा करेंगे √3, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। समान संख्या है, और समान संख्या में से जब समान संख्या घटती है तो उसका आंसर कितना आता है 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहीं पर आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डन।